नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चारवाक का कथन है, ऋषि चारवाक का, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो इसी सिद्धांत पर आज के ज़माने में भी कुछ लोग चलते हैं और कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, तो किसी व्यक्ति की नहीं, राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ सबको दिखाई दे रहा है। अपने बगल में श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, उसके अलावा कई देशों में हो रहा है, लेकिन अपने देश के कुछ राज्यों में भी वही हो रहा है। ये जो फ्री बीज का कल्चर है कि मुफ्त में हम ये दे देंगे, हमें वोट दे दो, मुफ्त में वो दे देंगे, हमको वोट दे दो, तो वोट तो मिल गया और सरकार बन गई। अब सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आए। पिछले हफ्ते देश के कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे मिलकर ये चिंता जताई, ये चेतावनी दी कि अगर बहुत जल्दी ही कदम न उठाए गए तो देश के कई राज्य श्रीलंका के रास्ते पर जा सकते हैं। जिस तरह की फ्रीबीज की घोषणा हो रही है, जो उनकी वित्तीय स्थिति है, जो उनके प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय है, जो प्रदेश पर कर्ज की मात्रा है, कर्ज के लिए ब्याज जितना जा रहा है, इस सब को देखते हुए और उसके अलावा नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो नए रोज़गार के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं, तो रेवेन्यू पैदा होने का कोई सवाल नहीं है कि अगर आप बिज़नेस एक्टिविटी या फिर जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से रेवेन्यू आएगा सरकार के पास। इस सब को जानते हुए अगर कोई फिर भी मुफ्त की जो राजनीतिक संस्कृति है उसको बढ़ावा दे रहा है, तो इसका मतलब वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। इस मामले में दो राज्य सबसे आगे हैं, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो आज पंजाब की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी संभावना है, मेरी नज़र में ऐसी आशंका है, ये डर है कि आज ही यानी शनिवार को पंजाब सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर सकती है। भगवंत सिंह मान की सरकार, उन्होंने चुनाव में वादा किया था, अब पूरा करने का समय आ गया है। जब वादा किया था तब उनको राज्य की वित्तीय स्थिति का सही आकलन था या नहीं पता नहीं, लेकिन सरकार में आने के 1 महीने बाद तो निश्चित रूप से हो गया है। उसके बाद भी अगर ये होने जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक तरह का फंदा है पंजाब के गले में, जो पंजाब के गले में लटकाकर एक तरह से पंजाब को आत्महत्या की ओर ले जा रहा है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? ये फ्री बिजली से 5,000 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा राज्य सरकार पर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने चुनाव के समय ये घोषणा की थी, ये वादा किया था कि 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं, लड़कियों को 1,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। वो अगर इस योजना को लागू किया जाता है, जो कि किया ही जाना है, तो 12,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा पंजाब के एक्सचेकर पर। अब आप देखिए कि ये सब पैसा जनता का जो पैसा है उसी में से जाएगा, जो टैक्स का पैसा है उसमें से जाएगा, और इससे किसी पार्टी का भविष्य सुधरेगा और किसी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पंख लगेंगे। इसके लिए ये सब किया जा रहा है। अब आप देखिए पंजाब की सरकार कर क्या रही है। पंजाब की सरकार को अगर ये सब योजनाएं अपनी लागू करनी है तो सबसे पहले उसको राजस्व बढ़ाने की कोशिश, खर्चों को घटाने की कोशिश, फिजूल खर्ची को रोकने की कोशिश, भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश। हालांकि अरविंद केजरीवाल का तो दावा है कि 10 दिन में ख़त्म हो चुका है पंजाब से भ्रष्टाचार, तो उनके हिसाब से तो 56,000 करोड़ बचने थे, तो बच गए होंगे, लेकिन वो तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। अभी जब बजट पेश होगा तब असली स्थिति, ताज़ा स्थिति सामने आएगी। लेकिन पंजाब पर 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है, 2.82 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब सरकार पर, और ये कर्ज जो है उसके जीडीपी का, जो स्टेट की जीडीपी है उसका 56% है। और आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंजाब सरकार का कितना बड़ा खर्चा, उसके रेवेन्यू का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ लोन का, ये जो कर्ज है इसका ब्याज और मूल चुकाने में जा रहा है, उसकी किस्त चुकाने में जा रहा है। इसके बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश में किसानों के लिए बिजली पहले से फ्री है, चाहे जितनी इस्तेमाल करें, ज़रूरत हो तो भी इस्तेमाल करें, ना हो तो भी इस्तेमाल करें। जब फ्री मिलता है कुछ भी तो उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है, सदुपयोग कम होता है।
वही पंजाब में हो रहा है। हालत ये हो रही है कि पंजाब में जो बोरवेल हैं उनका पानी का लेवल ज़मीन के अंदर लगातार नीचे जा रहा है। डीप बोरवेल की जो है वो खुदाई और पहले से ज़्यादा नीचे जा रही है, और ये अनुमान है कि कुछ दशकों में पंजाब में भूजल ख़त्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। इसके बावजूद प्रदेश के जो किसान हैं वो ऐसी फसल उगा रहे हैं, गेहूं और धान, जिनमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा 800 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, वो भी इस सरकार को देना है। इस वित्तीय माहौल में, इस वित्तीय स्थिति में, ऐसी जर्जर अर्थव्यवस्था की स्थिति में फ्री बीज का ऐलान, ये एक तरह से वही बात कह रहा हूँ कि गले में फंदा लगाने वाली बात है। तो आने वाले कुछ महीनों में, सालों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कुछ महीनों में पंजाब की सरकार दिवालिया हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी जिम्मेदार होगी। कांग्रेस तो जिम्मेदार है ही, कांग्रेस का शासन था, उससे पहले अकाली दल भाजपा का शासन था। गड़बड़ी कोई एक दिन में नहीं हुई, ये स्थिति एक दिन में नहीं बनी है। पिछली सरकारों ने जो गलती की, आम आदमी पार्टी उस गलती में इजाफा कर रही है, उसमें कमी करने की कोशिश नहीं कर रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और आप देखिए कि किस तरह की फिजूल खर्ची हो रही है। पंजाब सरकार का विज्ञापन लगभग सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा है, दिन भर चलता है, और उसको ध्यान से देखिए, उसके आखिरी हिस्से पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली ने ये कर दिया है, पंजाब भी ये कर लेगा। सवाल ये है कि पंजाब एक अलग राज्य है। ये जो विज्ञापन पर पैसा खर्च हो रहा है, ये पंजाब सरकार का है, पंजाब के लोगों का है, पंजाब की जनता का है। इससे आप दिल्ली सरकार का प्रचार नहीं कर सकते। ये पार्टी का विज्ञापन होता तो समझ में आता। पार्टी के विज्ञापन में आप अरविंद केजरीवाल का भी नाम दे सकते हैं, दिल्ली सरकार का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पंजाब सरकार के विज्ञापन में दिल्ली सरकार की बात क्यों होगी? इसका मतलब है कि आप पंजाब के पैसे से दिल्ली सरकार का प्रचार कर रहे हैं। और ये मुझे नहीं मालूम संवैधानिक रूप से इसकी स्थिति क्या है, इसके खिलाफ क्या हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से, और जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है पंजाब की, उसको देखते हुए ये इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता है। वो सरकार, वो राज्य जिसके पास अपनी योजनाओं के लिए, अपने प्रदेश में नए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, लोगों को रोज़गार देने के लिए पैसा नहीं है, वो सरकार फिजूल खर्ची को बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही है। आने के बाद से आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार बनी है पंजाब में, 1 महीना होने जा रहा है। उस 1 महीने में एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगे, जिससे सरकार के खर्चे में कटौती हो, उस बचत हो। उसका इस्तेमाल जो है आप दूसरी योजनाओं में कीजिए, निवेश कीजिए, जिससे रोज़गार बढ़े, जिससे सरकार की आमदनी बढ़े, टैक्स मिले ज़्यादा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पंजाब प्रयोगशाला बनने जा रहा है एक व्यक्ति की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाने का। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पंजाब से ही उनको राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर पहुंचने का मौका मिलेगा। तो पंजाब के अफसरों को चीफ सेक्रेटरी तक को बुलाया जाता है दिल्ली, और बचाव में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि मैंने ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तो अरविंद केजरीवाल कौन सी ट्रेनिंग देते हैं भाई? देश के बाकी राज्यों के IAS अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी आ जाए ट्रेनिंग लेने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, कौन सी ट्रेनिंग देते हैं, और कौन सी कुछ घंटे में कौन सी ट्रेनिंग मिल गई जिससे पंजाब के अफसरों को उससे पहले उसकी जानकारी नहीं थी, या उसके बारे में वो जानते नहीं थे, उसकी समझ नहीं थी, नई समझ आ गई, और लौटकर उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे लगे कि वो ट्रेनिंग लेकर आए हैं और उनके कामकाज की शैली में बदलाव हो गया। ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, जनता को भरमाने की कोशिश है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जो शुरू से बात कही जा रही थी, उसको उन्होंने साबित किया है
कि वो दिल्ली से पंजाब की सरकार चलाना चाहते हैं। वो भगवंत सिंह मान को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम जो कहेंगे वो आपको करना है, आप मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाते रहिए, काम हम यहाँ दिल्ली से करेंगे। और इतनी जल्दी उसकी शुरुआत हो जाएगी, ये कम लोगों को उम्मीद थी। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका मानना था कि ये इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास धीरज नहीं है, समय नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनने की जल्दी है। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस कीमत पर, किसकी कीमत पर? पंजाब को दिवालिया करके, पंजाब को बैंकरप्ट करके अगर आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहते हैं तो बड़ी गलतफहमी है। आने वाले दिनों में पंजाब की जो स्थिति होने वाली है, और अभी पैडी का सीज़न शुरू नहीं हुआ है, बिजली की कटौती शुरू हो गई है, कोयले का दाम बढ़ गया है देश में और विदेश में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो कोयले की खरीद के लिए आपको पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, थर्मल प्लांट्स को चलाने के लिए और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बिजली के उत्पादन पर और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और आप मुफ्त बिजली देने जा रहे हैं। उसका पैसा कहाँ से आएगा? आपका बिजली बोर्ड, आपका जो विभाग है, उसकी क्या, जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, उनका क्या हाल होगा? कहाँ से पैसा आएगा? उसकी वसूली कहाँ से होगी? इस सब का कोई रोड मैप नहीं है। बस फ्री में दो, फ्री का वादा किया है, फ्री में दो, और फ्री में देकर दूसरे राज्यों में दिखाओ कि देखो हमने दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया। और दिल्ली बहुत पीछे नहीं है। ये जो फ्री बी का कल्चर है, जो फ्री बी की इकॉनमी है, वो किसी भी राज्य को सिर्फ नीचे ले जा सकती है, ऊपर नहीं ले जा सकती। ये जो मुफ्त की संस्कृति है, ये किसी राज्य का विकास नहीं कर सकती है। और पंजाब में तो वो भी गुंजाइश नहीं है जो दिल्ली में की अरविंद केजरीवाल ने, कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकान खोल दो, शराब बिकवाओ, उससे पैसा आए और उसका इस्तेमाल ये फ्री बीज में करो। तो पंजाब में तो पहले ही शराब जो है चाय की तरह पी जाती है, इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ड्रग का जो रैकेट है वो अलग है। अरविंद केजरीवाल दरअसल पंजाब को एक ऐसी खाई में धकेलना चाहते हैं जहां से उसका निकलना असंभव हो जाए। और ये केंद्र सरकार की नज़र है पंजाब पर, और उसको समझ में आ रहा है कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। पंजाब की पार्टियां जो हैं, जो इस जुर्म में मेरा मानना है कि शरीक हैं, उनका भी दोष है। लेकिन उस दोष के कारण जो विसंगतियां आईं, जो कमियां हुई हैं, जो स्थिति खराब हुई है, उस स्थिति को और ख़राब करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के दोस्त तो नहीं हो सकते, पंजाब के लोगों के हितैषी तो नहीं हो सकते, पंजाब का हित उनके सामने नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एकमात्र लक्ष्य है, और कहीं इधर उधर नहीं देखते। वो एक लक्ष्य है कि कैसे मेरी राजनीति आगे बढ़े। अभी दिसंबर में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। उनको गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दिखाना और बताना है कि देखिए हमने पंजाब में भी ये करके दिखा दिया। वो ये कभी नहीं बताएंगे कि इसकी वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, उसकी जो बदहाली होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये सब वो कुछ नहीं बताने वाले हैं। उसका दंश, उसका कष्ट, उसका जो कहर है वो पंजाब के लोगों पर बरपेगा और उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने वोट देकर आम आदमी पार्टी को सत्ता में बिठाया है, उनके अच्छे दिन शुरू होने से पहले ख़त्म होने वाले हैं। ये सरकार उनको ऐसी सौगात देने जा रही है जिसको वो कभी भूल नहीं पाएंगे, और वो सौगात होगी उनके अंधकारमय भविष्य की। तो आप ये मान कर चलिए कि पंजाब की स्थिति सुधरने वाली नहीं है, दिन पर दिन और ख़राब होने वाली है, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।